संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण से हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक अभिक्रिया को करने में भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण का ये अर्थ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले में तत्व और उनसे उत्पन्न जो उत्पाद होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि अभिकारकों में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो ऐसी समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो हम ये लिख सकते हैं, अभिकारकों में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उत्पादों में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या के। अभिकारकों में जो तत्व होते हैं उनके टोटल जो परमाणु हो और उत्पादों में जो तत्व होते हैं उनके जो टोटल परमाणु होते हैं उनकी संख्या यदि आपस में बराबर हैं तो ऐसी रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण लें, कैल्शियम कार्बोनेट दो पदार्थों में विभाजित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इनके सभी तत्वों की तुलना करेंगे। एक तरफ अभिकारक लिख लेते हैं और एक तरफ उत्पाद। कैल्शियम का इधर एक परमाणु है, एक परमाणु, और उत्पाद की तरफ कैल्शियम का भी एक ही परमाणु है। इसी तरह कार्बन का भी एक परमाणु है और इधर भी कार्बन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन का इधर 3 परमाणु और इधर भी 1 और 2 3 परमाणु। तो यहाँ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। किसी कारण अगर अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती तो ऐसी रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखते हैं इसके बारे में। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में सभी तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित सभी तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है।
तो इस तरह से हमने इस रासायनिक समीकरण को देखा। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका ये अर्थ है कि कोई भी द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई प्रकृति में कोई भी पदार्थ है और वो अपने कुछ भागों में टूट जाता है, तो उसका जितना भाग टूटा है, मान लो कोई 1 किलो की वस्तु है और वो कई भागों में टूट गई हैं, तो जितने भी भागों में वह टूटी हैं उनका भार भी 1 किलोग्राम ही होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इससे भी पता चलता है कि जैसे इनके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है, तो इनका परमाणु भार भी आपस में बराबर होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया होने के बाद 2 पदार्थों में टूट जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी हम इसी से लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती, ऐसी रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, ये हम देखेंगे कि किस प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो चलो लिखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा। ये होती है, नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण इसमें हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से लिख दें। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिखें तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के इधर 3 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन के कुल 2 परमाणु हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। बराबर नहीं होती। तो इसे सेम लिखेंगे, सिर्फ नहीं का यूज करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। अब हम असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं। जैसे लोहे को हम जल के साथ क्रिया कराएं तो Fe3O4 और ऑक्सीजन ये तो इसमें हम देखते हैं, अगर मैं इनकी परमाणुओं की तुलना करूं, एक तरफ अभिकारक लिखो, एक तरफ उत्पाद, सॉरी H2 लिखेंगे, तो Fe के इधर कुल परमाणु 1, इधर कितने परमाणु 3, हाइड्रोजन के इधर परमाणु 2 और इधर परमाणु भी 2। ऑक्सीजन के इधर परमाणु 1 और इधर परमाणु 4। तो परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या किसकी है। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो हम इस ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को ध्यान में रखेंगे और अभिकारक की ओर
4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण कुछ इस तरह से होगी। ये करने के बाद अब हम देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हुए और इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए। तो हाइड्रोजन के सिर्फ 2 परमाणु होने से हम इसे होने चाहिए कितने 8 और है कितने 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि सभी परमाणु की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं Fe के इधर 3 है और इधर कितने हैं 1, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं। Fe के कितने हैं 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 8, इधर भी 8, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 4, इधर भी 4। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। इसमें सभी परमाणुओं की संख्या अभिकारकों के और उत्पादों के समान है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर से एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हमने ली। इसमें हम इनके अभिकारकों में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करते हैं। उसके बाद जिस परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है उस पर ध्यान देते हैं, और जिधर परमाणु की संख्या कम है उधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर दूसरे पे ध्यान देते, जैसे कि Fe पर ध्यान दिया, इधर 3 इधर 1, तो अभिकारकों की तरफ Fe के परमाणु की संख्या कम है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर हाइड्रोजन पर ध्यान दिया, इधर हाइड्रोजन के 2 और इधर भी कितने हैं 2, लेकिन बैलेंस करने के लिए इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु निकलते हैं। तो इस तरह हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जो हमारी किताब में जो क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो असंतुलित है उसे संतुलित करेंगे। ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। परमाणुओं की संख्या देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं। एक तरफ अभिकारक लिखते हैं, एक तरफ उत्पाद। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु 1 और इधर 2, तो टोटल कितने हुए 3। इधर देखते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के इधर 1 परमाणु और इधर 2 परमाणु। ऑक्सीजन के इधर 3 2 5, और इधर ऑक्सीजन के 6 और 1 7। और कैल्शियम का इधर भी 1 है और इधर भी 1, तो ये तो बैलेंस है, लेकिन और बैलेंस नहीं है। ऐसा करने के लिए हम सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 7, 6 और 1 7, इधर कितने हैं 3 और 2 5, तो 2 की कमी है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, और इधर भी 3 6 2 की कमी है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं।
इधर देखते हैं दो ही नाइट्रोजन के हो गए और इधर 2 नाइट्रोजन के, ये भी बैलेंस होगा। ऑक्सीजन के कितने 6 2 8, 6 2 8, ये भी बैलेंस। कैल्शियम के कितने हैं 1 और 1। तो इस तरह ये पूरी इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुकी है। संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दूसरी असंतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं। एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। सोडियम और इधर सोडियम के इधर 1 परमाणु और इधर 2 परमाणु। ऑक्सीजन 1 और 4 5, ऑक्सीजन 4 और 1 5, ये बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 1 और इधर 2, हाइड्रोजन के 3 और इधर कितने हैं 2। सल्फर इधर 1 और इधर भी 1। तो जो अनबैलेंस है उसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ज़्यादा संख्या किसकी है, ये बैलेंस है 5 और ये भी कितने हैं 5। ऑक्सीजन के 1 और 4 5, 4 और 1, ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 2। तो एक तरफ 3 है एक तरफ 2। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 और 4 कितने हो गए 6, और इधर कितने हैं 4 और 1 5। तो अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने हो जाएंगे 6, इक्वल हो जाएंगे। देखो 2 और 4 6, 4 और 2 6, तो ये भी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। और सल्फर का तो बैलेंस है ही, हाइड्रोजन का भी